अपनी तो पाठशाला में है। आप सभी का फिर से स्वागत है। अब आज के बाद जो भी ग्रामर के टर्म्स होंगे सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए है ये, यानी क्लास 10th के रूप में जो भी ग्रामर आने वाला है आपके एग्जाम पेपर में, बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आपको आज से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल वर्ब से। किसे? मॉडल, यानी जो मॉडल वर्ब होती हैं जिसको हम मॉडल कहते हैं, वैसे सही नाम इसका मॉडल्स होता है। वो केवल 5 ही महत्वपूर्ण है जो क्लास 10th के लिए यूजफुल है। यानी ये पांचों मॉडल वर्ब्स को आप हम समझेंगे और उनका यूज देखेंगे। ठीक है, सिर्फ 5 ही आपको पढ़ना है। होती तो 24 मॉडल वर्ब हैं, लेकिन आपको पहले 5 को समझना। यही 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए यूजफुल है। आइए देखते हैं, बहुत इजी भी होती है। पहला है कैन। कैन मीन्स होता है सकना, लेकिन कैन का इस्तेमाल कहां होता है वो भी हम देखते चले जाएंगे। तो ये 5 मॉडल वर्ब हैं, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हीं 5 मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ना सीखेंगे और यही एग्जाम में आपके आएगा। ठीक है, तो कैन का मतलब होता है एबिलिटी। क्या होता है? कैन की इस्तेमाल कब करेंगे? जब किसी एबिलिटी को देखना हो, किसी दक्षता को देखना हो। इसका हिंदी वर्जन अगर हम लिखें तो दक्षता। दक्षता में अगर नहीं समझ में आ रही तो क्षमता। क्या? क्षमता। क्षमता समझ में आती होगी। यानी आप कैन का इस्तेमाल तब करेंगे जब किसी ऊपर आपको लगे कि ये क्षमता को दर्शाता है। जैसे मैं यह दीवार कूद सकता हूं, ये आपकी क्षमता की बात है। तो क्या बोलेंगे? आई कैन जंप द वॉल। सीधी सी बात है। अब जैसे तुम यह सवाल सॉल्व कर सकते हो, तो ये क्या है? आपकी एबिलिटी है, दक्षता है। तो लिखेंगे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जहां पे आपकी एबिलिटी, आपके गुण को दर्शाया जाना चाहिए, उसे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। और एक पहचान तो आप जानते ही हैं कि लास्ट में सकता है। क्या? सकता है। लेकिन आप देखिए सकता है इसमें भी आ रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो मामला फंस जाता है। इसमें एबिलिटी आपके अंदर नहीं है, जब तक वो इजाजत नहीं देगा आप अंदर नहीं जा सकते। तभी आप बोलते हैं मे आई कम इन। यानी मे का मतलब भी सकता ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सकता है से पहचानने लगेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए कैन का इस्तेमाल हम तब लगाएंगे जब एबिलिटी हो। जैसे मैं कूद सकता हूं, मैं चला सकता हूं, मैं मार सकता हूं। तो इस प्रकार से इसको हमने दिया है नाम एबिलिटी या दक्षता या क्षमता। अगर हम ये वाले काम करते हैं, सेंटेंस को पढ़ने से पता चले कि क्षमता है। देखो ये भावनात्मक सेंटेंस होते हैं। क्या? आपके भावना को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप भावना को समझें कि ये कैसी भावना है, आपकी क्वालिटी को दर्शाता है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप आई होप कि कैन समझ लेंगे। अभी तो हमने वो किया है, बारी बारी से एक करके हम समझाएंगे। अब कुड पे चलते हैं। कुड को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कुड का इस्तेमाल होता है कैन के पास्ट में। जैसे राम कूद सकता है तो राम कूद सकता था के फॉर्म में किया जाता है। जी बिल्कुल नहीं, मॉडल्स में इसका ऐसा इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम स्तर पर होता है। पर कुड का मतलब होता है सका या पाया। क्या होता है? असली अर्थ सका या पाया। उस सेंस में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं खाना खा पाया, आई कुड ईट। तो इससे क्या पता चलता है कि पास्ट में है, प्रेजेंट में है। मैं खाना खा पाया, मैं रात में सो सका। ठीक है, आई कुड स्लीप, आई कुड स्लीप। ठीक है, और एक चीज और बता दूं इसके साथ ही, मॉडल वर्ब से सबसे शानदार चीज क्या होती है कि जितनी भी एक वर्ड वाली मॉडल होती है, अभी कैन है, गुड हैव होती है, मे हैव होती है, माइट हैव होती है, मस्ट हैव होती है, तो उसमें 2 वर्ड हो गए, हैव लग गया। जितनी भी मॉडल्स 1 वर्ड की होती है, कितने वर्ड की बेटा? उन सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कितनी सरल चीज है। गो है तो गोवा इस्तेमाल किया जाएगा। जब हम ट्रांसलेशन करते थे तो उसमें सेंटेंस में वर्ब चेंज होती थी। जैसे पास्ट इंडिफिनिट के साथ सेकंड फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म लगती है कि नहीं? लेकिन मॉडल्स में एक अच्छी क्वालिटी यही होती है कि आप क्रिया के फॉर्म को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैं खा सकता हूं, आई कैन ईट, तो ईट का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है बच्चों? और जैसे ही हैव लगता है इनके साथ मॉडल्स में, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाता है। तो हम हैव थर्ड फॉर्म वाले तो पढ़ ही नहीं रहे, सिंपल वाली पढ़ रहे हैं, हम उसी में चलते हैं। हालांकि मॉडल्स के हम अलग चैप्टर बनाएंगे जिसमें 24 के 24 मॉडल्स को हम उसमें दर्शाएंगे और उनका यूजेस आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ये 5 थे इसलिए सभी को एक साथ में पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं।
एक साथ पढ़ी हुई चीजों का लेगेसी और इन दोनों के बीच में अंतर पता चल पाता है, इसलिए आप आसानी से अपने दिमाग में इसको रख सकते हैं। समझ रहे हो, कोई भी चीज एक साथ जब बताई जाती है तो उसको दिमाग जो होता है अलग कर लेता है चीजों को। वो ज्यादा दे, अब कैन का पढ़ा दे तब तक, जब तक कैन का पढ़े कुड वाला पढ़ाए कैन वाला गायब, तो मामला खराब हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा जाता है। तो कुड किस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है? सका या पाया। मैं खाना खा सका, मैं वहां जा सका, मैं ये कर पाया, मैं कैच लोक पाया, वगैरह वगैरह के सेंटेंस में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। अभी एग्जांपल लेंगे एक एक करके तो और अच्छे से आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, सरल है कि नहीं? कैन, एबिलिटी, कुड, सका या पाया के फॉर्म में। द थर्ड नंबर में माने क्या होती है? इसको लिखते हैं पॉसिबिलिटी। क्या लिखते हैं बेटा? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। हिंदी में क्या होती है? जैसे बारिश हो पता कि आज बारिश हो गई, कोई 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि आज बारिश हो ही सकती है। अब बारिश होने लगे तो बात अलग है, माहौल देख करके कहता है कि बादल घिर रहे हैं तो बारिश हो सकती है। अब जैसे आज मामा आ सकते हैं, क्या आज मामा आ सकते हैं, संभावना है। ठीक है, आज पार्टी हो सकती है, कल छुट्टी हो सकती है। जैसे कल ही हम लोग अंदाजा लगा रहे थे क्या 15 तारीख को छुट्टी रहेगी, तो हो सकती है, संभावना। तो संभावना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और वर्ड जो संभावना के साथ साथ में का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो आज्ञा के लिए भी किया जाता है। किसके लिए? आज्ञा। जैसे मे आई कम इन, मे आई गो आउट, तो उस रूप में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? संभावना। संभावना क्वेश्चन में भी होता है कि मे आई कम इन, तो क्या संभावना है कि अंदर बुलाएंगी मैडम की? न बुलाएंगी। पर उसके बाद भी अगर जो सिंपल सेंटेंस जैसे राहुल आ सकता है, अगर संभावना है, क्या राहुल आ सकता है, तो क्या लिखेंगे? राहुल में कम। क्या हो जाएगा? राहुल में कम। आज बारिश हो सकती है तो इट मे रेन टुडे। क्या हो जाएगा? इट मे रेन टुडे। संभावना है। क्या है बेटा? संभावना। तो मैं कभी एक एक करके हम 5-5 एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी फिर क्या जाने हैं कि संभावना। अब जो है तो माइंड, अब ये भैया भाई है, इन दोनों को अलग अलग कराया नहीं जा सकता। जब संभावना थोड़ी हो, मतलब जैसे कि अभी एक एग्जांपल कहानी के तौर पर समझाते हैं तो बहुत अच्छे समझ जाओ। जैसे क्लास 9 बजे से स्टार्ट होनी है और 10 बजे खत्म होनी है, और कोई लड़का क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाया। कोई एक लड़का है जो कि 9:30 बजे नहीं आ पाया, अब 9:45 बज के लड़का नहीं आ पाया। जब 9 बजते हैं तो 9:10 होते हैं, तो क्लास के जो लड़के रहते हैं वो कहते हैं सर कि दुर्गेश आ सकता है। तो वहां क्या कहेंगे? संभावना कितनी है? मे वाली है। कितनी? जब संभावना ज्यादा है, क्योंकि अभी 50 मिनट बाकी है। कितने मिनट बाकी है? जब 50 मिनट बाकी है तो संभावना क्या है हमारे पास? ज्यादा है। जब ज्यादा संभावना रहती है तो क्या लिखते हैं? मे। तो लिखेंगे कि दुर्गेश में कम आ सकता है क्योंकि संभावना भी ज्यादा है। अब मान लीजिए 10 बजने में 15 मिनट बस बाकी है तो संभावना कम हो गई। क्या हो गई? पॉसिबिलिटी जब लेस हो जाती है तो हम माइंड का इस्तेमाल, तो ऐसा बोलते हैं शायद ही लग जाता है। क्या लग जाता है? अब दुर्गेश शायद ही आ सकता है, तो वहां इस्तेमाल होता है माइंड। जैसे बारिश हो सकती है, संभावना ज्यादा रहती है, इट में रेन, बादल। माइंड मतलब शायद जब ही लगता है, यह शायद ही लग जाए, जब संभावना बहुत कम हो जाती है माइंड का इस्तेमाल, जब संभावना ज्यादा होती है तो यानी ये दोनों भाई देंगे पॉसिबिलिटी लेस। जब संभावना कम हो जाए इसी को लिख देंगे कम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी एग्जाम्पल तो बता इस्तेमाल कहाँ करेंगे, है कि नहीं? तो जैसे कि अभी 6 बॉल में 12 रन चाहिए, है ना? 6 बॉल में 12 रन चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट में वॉन द मैच, हम मैच जीत सकते हैं, या वी में वॉन द मैच। समझ में आ रहा है? क्योंकि 6 में 12 बन सकते हैं। अगर एक बॉल में 6, तो अब संभावना बहुत कम है। क्या है? कम है। एक गेंद में 6 ही हकल दे, अब खिलाड़ी नया हो, ये तो कॉन्फिडेंस है कि सेट हो गया, तो बल्ला मतलब सेट हो गया, दिमाग खराब हो। तो इसको बोलते हैं इट माइट वॉन द मैच। क्या होगा? संभावना जब बहुत कम हो गई तो इट माइट वॉन द मैच। वही चीज है, हम मैच जीत सकते, वहां भी था,
हम यहाँ भी मैच जीत सकते हैं, लेकिन सिचुएशन का फर्क हो गया। वहां 6 में 12 बनना था तो 6 गेंदे थे, 2 हिट लगना था, 2 कनेक्ट हो जाती, काम बन जाता, या हर गेंद में 2-2 रन भी आता तो जीत जाते, 3 चौवा लग जाता, जीत जाते। अब संभावना ससुरी ना के बराबर है, 1 में 6 चाहिए, है कि नहीं। जब पॉसिबिलिटीज ना के बराबर होते भैया माइट का इस्तेमाल किया जाता है, इट्स सिंपल दैट, ओके। और अगर हिंदी में लिखेंगे, अभी आपको समझाएंगे जब एक्सरसाइज कराएंगे, तो उसमें लिख जाता है शायद ही। कैसे हिंदी में कैसे सब पहचानेंगे कि यह है, तो जब एक बॉल में 1 रन चाहिए तो ऐसे बोलेंगे शायद ही मैच जीत सकते हैं। हिंदी में क्या होगा, शायद ही मैच जीत सकते हैं, तो इट माइट वी वन द मैच, तब ऐसा लिखेंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब अगला आता है मस्ट। क्या होता है, ये भी हमने जैसा कि आपको पढ़ाया कि मोडाल्स जो वर्ब होती है बच्चों, वो आपकी भावना पर डिपेंड करती है कि नहीं। अगर आपकी भावना समझ पाते तो काम बन जाएगा। अब देखिए मस्ट का इस्तेमाल जब कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है और लास्ट में क्या आता है, चाहिए। क्या लास्ट में आना चाहिए, चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, अच्छा देखिए इसमें से एक चीज और बता सकते हैं, शुड का भी। क्या बता सकते हैं, SHOULD, शुड माने भी क्या होता है, चाहिए, और इसके मतलब भी चाहिए। अब मामला फंस जाता है, हालांकि इसमें दिया नहीं है आपको जिस मैटर के अंतर्गत शुड आ भी सकता है, तो आप कॉमन सी चीज है। अब देखिए जैसे कक्षा में विद्यार्थी को उपस्थित होना चाहिए, एक वर्ड हो गया, और हमें कपड़े धोने चाहिए, दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया। तो बताइए किसमें मस्ट लगेगा। मस्ट का मतलब होता है बहुत जरूरी चीज। क्या, अब उसके लिए कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी लिखा रहता है कि शिक्षक को, देखो देखो, बच्चे को विद्यालय में जरूर जाना चाहिए। जरूर जब जुड़ गया भैया मस्ट, स्कूल में विद्यार्थी को जाना चाहिए, तो आप शुड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं। अब अगर जो मान लीजिए कभी कभी आपको भावना समझनी, जरूर नहीं लिखा, तो ऐसा लिखेगा कि शिक्षक को कक्षा में उपस्थित होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां पे लिख सकते हैं, तो यहां मस्ट आप समझ पा रहे हैं कि टीचर नहीं रहेगा तो पढ़ाई क्या होगी, द टीचर मस्ट प्रेजेंट इन द क्लास। लेकिन इसमें जरूर कहीं नहीं जुड़ा है कि नहीं। लेकिन यह भावना किसके रूप में आ रही है कि शिक्षक को जरूर कक्षा में उपस्थित होना चाहिए। तो अगर जरूर नहीं लगा है तो आप शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर को हॉस्पिटल में होना चाहिए, अब इसमें जरूर नहीं लिखा है कि डॉक्टर को हॉस्पिटल में जरूर होना चाहिए। अगर जरूर नहीं है तो हम ये नहीं कि मस्ट नहीं लगाएंगे, मस्ट तब भी लगाएंगे, ठीक है, कि डॉक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल। डू यू अंडरस्टैंड। अब जरूर जब लग जाता है तो भी लगाएंगे, और भावनात्मक रूप से जरूर नहीं लगा तब भी आपको मस्ट इस्तेमाल कर देना। शुड में तो नॉर्मल है, कोई चीज, मैं मुझे कपड़ा पहनना चाहिए, वी शुड वियर क्लोथेस, हमें खाना खाना चाहिए, अरे 2 मिनट बाद खा ले तकाओ जी, आधा घंटा बाद खा ले तकाओ जी, तो हमें खाना खाना चाहिए, तो वी शुड ईट फूड। अभी इतनी तो भावनात्मक समझ गए। अब हम एग्जाम्पल से बारी बारी के लिए लिखेंगे। पहले इसको मस्ट का इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंट, एंड हिंदी में क्या है, जरूर है, क्या आना चाहिए बच्चों, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों अब बारी बारी से हम सेंटेंस, तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कैन का। हम बारी बारी से पहले कैन, आगे की जितने भी 5 हमने कैन, कुड, मे, माइट, शुड और देखो हम सेंटेंस को लेकर के हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे इंग्लिश मीडियम बच्चे कैसे जानेंगे हमें क्या फिल करना है, क्योंकि इंग्लिश में सेंटेंसेस आएंगे तो आप इंग्लिश में कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें क्या फिल करना है। तो देखिए पहले सेंटेंस को समझ लेते हैं। लिखा है वो फ्रेंच भाषा बोल सकता है, तो फ्रेंच भाषा हमने क्या पढ़ा था, एबिलिटी को दर्शाता है कैन। तो फ्रेंच भाषा किसी भाषा को बोलना दक्षता है, क्वालिटी है, एबिलिटी है, तो है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली सीधे कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे ही डैश डैश स्पीक, ही डैश डैश स्पीक, कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का सेंटेंस आएगा आपके उसमें इंग्लिश वालों के लिए, डरा नहीं रहे, समझो पहले। ही डैश डैश स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। अब यहाँ पे लिखा रहेगा कैन या कुड, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आप क्या भरेंगे, ध्यान रखो। तो आप समझ जाएंगे कि फ्रेंच भाषा अगर कोई स्पीक कर रहा है, बोल रहा है या बोल सकता है, तो एबिलिटी होगी, उसकी दक्षता होगी।
तब हम यहाँ क्या बनेंगे, Can. he can। तो इंग्लिश वाले भी समझ गए और हिंदी कैसे बनाना है वो भी हम आपको समझा रहे हैं। तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद मैंने बोला इंग्लिश एक भावनात्मक विषय है और मोडाल्स तो और ज्यादा। तो जितना अच्छे से आप समझेंगे, नियम तो ठीक है पर आप रूल भी देखेंगे कि वो किस प्रकार की एबिलिटी को दर्शाता है। सेकंड वन, वह इस क्षण को नहीं मोड़ सकता है। देखो सेंटेंस मोड़ना क्या है, किसी क्षण को मोड़ना एबिलिटी ना है, लेकिन उसमें बस निगेटिव हो गया है। क्या, यानी सेंटेंस में नहीं जोड़ा गया है, यानी एबिलिटी को निग्लेक्ट किया गया है। ठीक, पर बात किसके हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है। एबिलिटी हो या ना हो ये बात, वो काम हो पाए या ना हो पाए, पर बात किसके प्रति हो रही है, एबिलिटी कि वह क्षण को मोड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जैसे कैन सेंटेंस में लगाते थे, निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देते थे, उसी प्रकार इसमें क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो कैसे बनेगा, ही डैश डैश, तो कैन लगेगा, एबिलिटी है कि नहीं। अब इसमें नॉट जुड़ जाएगा। ही कैन नॉट, बेंड माने मोड़ना, क्या होता है, ही कैन नॉट बेंड दिस, ही कैन नॉट बेंड दिस माने इस क्षण को क्या बोलते हैं, रॉड बोल दीजिए। ही कैन नॉट बेंड दिस रॉड, सिंपल सी, समझ में आ रहा है बेटा। ही कैन नॉट बेंड दिस रॉड। अब इस रॉड को तुम नहीं तोड़ सकते, जैसे लड़के भी नहीं कहते तुम पेन को नहीं तोड़ सकते, तो ये एबिलिटी है, क्या है, और वो तोड़ देते हैं, जैसे पेंसिल को तोड़ते हैं रोज। अगला नंबर, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी गलती कर सकता है, ये भी एक क्षमता है, हर आदमी इंसान है, कोई भी गलती कर सकता है। ये एबिलिटी को न दर्शाता है, ना परमिशन लिया जा रहा है, ना कुछ लिया जा रहा है, बस आपको बताया जा रहा है कि कोई भी गलती कर सकता है। अब लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें सब्जेक्ट है नहीं सर जी, अरे राम गलती कर सकता है, श्याम गलती कर सकता है, बहुत बिलिया जाते हैं लोग। कुछ नहीं देखना आपको, कोई भी सब्जेक्ट की जगह क्या इस्तेमाल किया जाए, कोई भी, तो एनीवन होता है, कोई भी मतलब होता है एनीवन। समवन प्लीज हेल्प मी, कौन, एनीवन, कोई भी। ठीक है, चौराहा गिर जाए तो ऐसे बोलोगे, तो क्या लिखेंगे, एनीवन, यानी कोई भी। कैन मिस्टेक, क्या लिखेंगे, एनीवन कैन मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, सीधी सी बात है कि नहीं, कितना सिंपल है, एनीवन कैन मिस्टेक। अगर ये गलतियां होता तो मिस्टेक्स कर देते, यस या यस लगाते। ध्यान रखना बच्चों, अंग्रेजी होती तो छोटी चीज है पर थोड़े में गलत भी हो जाती है। आगे अब देखो ये एक इंट्रोगेटिव पकड़ लिए हैं, क्या तुम कार चला सकते हो, बात कुछ भी हो लेकिन आपकी दक्षता की बात हो रही है, आपकी एबिलिटी, क्या तुमसे गाड़ी चला लो, लहाता है कि नहीं लहाता, जो ना सीधा होगा हमसे। अब इंग्लिश वालों को कैसे आएगा, डैश लिखा रहेगा, यू ड्राइव द कार। अब इसकी जगह बच्चों ऐसा भी आ सकता है, यू स्विम द रिवर, यू वट एवर यू कैन सीट, जो भी होगा दक्षता। क्या आप नदी में तैर सकते हैं, क्या आप नाव चला सकते हैं, क्या आप यहाँ से कूद सकते हैं। तो आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, क्या लगती है, पहले। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डैश पहले लगा तो क्या लगा देंगे, कैन। तो इस प्रकार अंग्रेजी वाले और हिंदी से हिंदी मीडियम वाले भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैन यू ड्राइव द कार, और इस प्रकार से आपका सकता खत्म हो गया बच्चों। अब शुरू होगा कुड। देखो बच्चों, कुड अगर देखा जाए तो कुड सबसे अनसिस्टमैटिक मॉडल्स है, ये बहुत अचंभित करती है मॉडल्स। मतलब आपको हर फॉर्म में इसका इस्तेमाल पास्ट के रूप में भी किया जाता है, कभी कभी प्रेजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मेन जो हमने बताया सका या पाया। तो हिंदी में अगर लिखी हुई सेंटेंस हो तो आप बहुत इजी से इसको जल्दी से कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम सेंटेंस करेंगे वैसे वैसे आपको बता। देखो लिखा है, पहला जो इसका यूज होता है कैन का, वो पास्ट के रूप में होता है, यानी जो प्रेजेंट, कैन का प्रेजेंट होता है उसी को पास्ट रूप में, जैसे कि मैं इस क्षण को मोड़ सकता हूँ, मैं क्षण को मोड़ सकता हूँ, ये क्या है, एबिलिटी है हमारी। लेकिन अगर हम इनको बोले पास्ट में इसी चीज को करने, तो मैं इस क्षण को मोड़ सकता था, तो हम प्रेजेंट को पास्ट में जब इस्तेमाल करते हैं तब भी कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सामान्यतः 10वीं तक के बच्चों को यही समझना होता है कि जो चीज प्रेजेंट में कैन है उसको पास्ट में बदलने के लिए कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेपरेटली यूजेस भी कुड का होता है, सका या पाया, ठीक है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए मैं लिखा है, मैं प्रश्नों के उत्तर दे सकता था। अब उत्तर देना एबिलिटी है, ये तो सर जी कैन है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ सकता था, यानी प्रेजेंट की चीज को पास्ट के रूप में भी कुड से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे, आई कुड
आई कुड गिव द आंसर, आंसर ऑफ किसके, ऑफ माने के, प्रश्नों के, ऑफ द क्वेश्चन। आई कुड गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑफ क्यों लगा है, के लिए। वो तो आप ट्रांसलेशन जैसे पढ़ते होंगे तो पता ही होगा, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बची हुई चीजें लिख देते हैं, है कि नहीं। तो आई कुड गिव द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, समझ में आ गया। इसमें हमें क्या समझना है, सिर्फ कुड। तो देखो ये कुड पास्ट के रूप में था, इसलिए प्रेजेंट का पास्ट बनाने के लिए हम कुड का इस्तेमाल किए। ट्रांसलेशन जिसको नहीं आता है बच्चों, प्लीज वॉच माय वीडियो ऑफ ट्रांसलेशन अपनी तो पाठशाला में। उस ट्रांसलेशन के बाद आपको टेंस बनाना अच्छे से आने लग जाएगा। वह रात में सो सका, अभी हम जो बता रहे थे, सका या पाया। जैसे मैं रात में खा पाया, मैं वहां जा पाया, उस रूप में भी कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करेंगे, ही माने वह होता है, COULD, ही कुड, सो सका, ही कुड स्लीप, स्लीप माने सोना, ही कुड स्लीप एट नाइट। अब देखो इन माने में होता है, लेकिन यहाँ एट लगा है क्योंकि फिक्स जगह के लिए एट का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रीपोजिशन वाले यूज में आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ही कुड स्लीप एट नाइट, तो ये कुड का फॉर्म सका या पाया के रूप में करवा दिया हमने। अगला यूज देखिए, क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ। क्या लिखा सेंटेंस, क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ। आप देखो ये तो एकदम प्रेजेंट में है, इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल है कुड। कुड को बहुत समस्या में आ जाता है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल चीज है, कैसे समझ पाएंगे। अब सकता है, सकती में आप सोचोगे कैन लगा दें, क्या सर जी, है कि नहीं। समझो ना, अभी था वाला को समझ में आया, सका वाला भी समझ में, पर सकता है। तो कुड जो है तो प्रेजेंट में कब इस्तेमाल किया जाता है, जब बहुत विनम्रता किया जाए। कहा हम आपसे कल मिल सकी थे, यानी जब विनम्र अनुरोध किया जाए, मन एकदम चरणों पर झुका दिया जाए, ऐसा अनुरोध अगर प्रतीत हो, तब भी कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में कर सकते हैं। प्रेजेंट मतलब ता है, ती कर सकते में, सकता है। तो देखो, क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ, विनम्रता कर रहा है, क्या कर रहा है बेचारा, कल हार मिल लेगा। तो ऐसी विनम्रता स्थिति में भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, कुड। अब जब क्या क्यों कैसे आता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, तो कुड, फिर आई, कुड आई मीट, मीट माने मिलना, कुड आई मीट यू, किससे, आपसे, कब, टुमारो, कुड आई मीट यू टुमारो, TOMORROW। तो बच्चों इस रूप में भी कुड का इस्तेमाल किया जा सकता है जब विनम्रता हो प्रेजेंट में भी, ठीक है। द नेक्स्ट वन, वह प्रयाग जा सका। अब सका पाया तो आपको बता ही चुके, तो मेन चीज इसी के लिए कुड बनाई है। तो ही क्या होगा बताओ, अपने से बोलो, ही कुड गो प्रयाग। अब 10th वालों को समझा दें कि ये सब पंचायत आए। आपको जब कोई सेंटेंस पास्ट में लगेगा, क्या पास्ट फॉर्म में, 10th में कुड का यूज सिर्फ जब 10th वालों के लिए बस बोर्ड में बता रहे हैं, वो अक्सर सका, न पाया, न मिल सकता हूं, कंफ्यूजन में नहीं आएगा, सीधे पास्ट फॉर्म में आएगा। तो जिस सेंटेंस में आपको लगेगा ये पास्ट फॉर्म में होनी चाहिए चीज, वहां आपको कुड ऐड कर देना है। इस फॉर्म में पास्ट, कोई घटना पास्ट में हुई है, उसके लिए आपको पूछा जा रहा है, तो आप कुड उसमें ऐड कर देंगे। उस सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या वो सेंटेंस पास्ट में होने की घटना दर्शा रहा है, तो आप वहां क्या कर देंगे, कुड, ठीक है बच्चों। तो पास्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, मे का इस्तेमाल हम लोग पढ़ते हैं। हमने बोला था मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। किसके लिए, संभावना के लिए, जब पॉसिबिलिटी हो। लेकिन उसके साथ साथ मे का सर्वाधिक इस्तेमाल आपने देखा होगा कि आज्ञा लेने या आज्ञा देने के लिए किया जाता है कि नहीं। आप स्टार्टिंग से क्लास LKG में पढ़ते हो, PG में पढ़ते हो, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, आपको बोलना पड़ता है। मे आई कम इन का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और मे आई गो आउट का मतलब होता है क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। ये क्लास फर्स्ट PG से स्टार्ट हो जाता है। बच्चों को मॉडल पर भले ना है, पर रटा दिया जाता है अंग्रेजी के सेंटेंसेस को, पता चल जाता है हमें यही बोलना है। तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी मे का इस्तेमाल आज्ञा लेने या आज्ञा देने के लिए भी अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है, आज्ञा ले रहा है लेने के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसकी जगह क्या मैं टीवी चालू कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ। इन सभी के सेंटेंसेस आप मान लीजिए, क्योंकि हम लिमिटेड सेंटेंस ही दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे क्या इसमें, तो क्या लिखा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल होगी, यानी मे एक मॉडल वर्ब,
तो मे आई कम इन। अब मान लीजिए जिससे आप पूछ रहे होंगे वो उसका नाम लिख देंगे। सर है तो सर, मैम है तो मैम, फादर है तो फादर, मदर है तो मदर। तो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन फादर, मे आई कम इन मॉम। और अगर जो आपका खुद कमरा है तो क्या उसके पर घुस जाइए। समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला सेंटेंस। अब दूसरा नंबर, उसी का जब कोई आदमी अंदर बैठा उसको उत्तर अगर देना है उसी ऑर्डर का, तो वो भी मे के फॉर्म में ही दे सकता है। हाँ आ सकते हैं, बहुत लोग नहीं जानते यस यू कैन इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपको ऑर्डर दिया जाए जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में आपको मे का इस्तेमाल करके ही बुलाना चाहिए। तो आप बोलते हैं यस माने हाँ, यस हो गया हाँ, आ सकते हैं यू मे कम, यानी जिसने ऑर्डर लिया था उसको हम बोलेंगे यू मे कम। हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते है कि नहीं। यू कैन कम, हाँ आए क्या क्लास में तो मास्टर बोला था घुस गया था, तो इसी अंग्रेजी कंफ्यूज हो जाती है। अब ये दोनों चीज होती है तो बच्चा समझ पाएगा धीरे धीरे कि हम मे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इजाजत लेने और इजाजत ग्रांट करने के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है ताकि आपको समझाया जा सके। ठीक है बच्चों, अगला नंबर। अब ये सबसे सिंपल वाला सेंटेंस जिसके लिए परफेक्ट बैठता है। कल वर्षा हो सकती है कि नहीं। कल वर्षा हो सकती है, ये संभावना है, पूरी तरह क्लियर नहीं कि कल बारिश। कोई नहीं कह सकता कि कल बारिश जरूर हो सकती है, ऐसा नहीं बोलता। तो कल बारिश हो सकती है, जब ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो पॉसिबिलिटी। तो इसमें तो आपको पता है अब वर्षा के लिए ईट का इस्तेमाल किया जाता है। बारिश, मौसम, दिन, जगह की जानकारी के लिए सब्जेक्ट हमारा क्या इस्तेमाल होता है, ईट। तो क्या लिखेंगे, ईट में रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो, क्योंकि इसके लिए तो सबसे आइडियल सेंटेंस होता है में, क्योंकि पॉसिबिलिटी संभावना है कल बारिश हो सकती है कि नहीं, तो हम मे का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला नंबर। इसके लिए भी सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप दीर्घायु हो तो मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए इसमें ना सकता आ रहा है, ना सका आ रहा है, ना कुछ भी। तो जब किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, मैं गॉड ब्लेस यू ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार के सेंटेंस है क्या, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु मतलब ज्यादा दिन तक जीवित। माइट का यूज आ चुका है। माइट का जो आइडल सेंटेंस होता है वो ये वाला होता है क्या, जब सेपरेट वीडियो आप माइट बस की पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया जब ही का इस्तेमाल हो या शायद ही, यानी ना के बराबर जब आने की संभावना हो। क्या ना के बराबर, क्या वो नहीं ही आ सकता है। जैसे 4 घंटे का आपका मीटिंग होना है या 4 घंटे की आपकी पार्टी होनी है और सिर्फ 15 मिनट बचे हो, तब कि कोई अगर उपस्थित नहीं हो पाया तो उस आदमी के लिए यही होगा कि शायद ही वह आ सकता है, यानी ना के बराबर। तो उसी के लिए सेंटेंसेस है। जैसे ये मंत्री जी आ सकते हैं, हाँ भी और नहीं भी, शायद आ सकते हैं। अगर इसका सही तरीके से निकाला जाए तो लिखेंगे मंत्री जी शायद आ सकते हैं, यानी संभावना अगर ना के बराबर हो तब हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिखा मंत्री जी आ सकते हैं, लेकिन अगर हाँ भी हो नहीं भी, यानी ना के बराबर संभावना हो कि शायद आ सकते हैं, तो क्या होगा, मिनिस्टर, मंत्री को क्या बोलते हैं, मिनिस्टर माइट कम, मिनिस्टर माइट कम। जी लिखा है तो जी भी लिख दो, मिनिस्टर जी माइट कम। ठीक है सेंटेंस बच्चों। तो संभावना के लिए माइट का, जब संभावना बहुत लेस हो जाती है तो माइट का इस्तेमाल करते हैं। वही देखो आज वर्षा हो सकती है, यानी संभावना वही चीज है, हाँ भी नहीं भी, यानी संभावना ना के बराबर हो। शायद ही बहुत आंधी चल जाए और बादल उड़ जाए, तो उस स्थिति में लिखेंगे इट माइट रेन। आज टुडे है तो टुडे लिख लीजिए, इट माइट रेन टुडे। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है बच्चों। ओके, संभावना आप देखो इसके लिए तो आइडियल ही है, राहुल शायद ही आ सकता है। जब ही लग गया तो क्या है कि संभावना बहुत ही कम हो गई। तो क्या होगा, राहुल माइट कम, राहुल माइट कम। आपको लग रहा होगा इसकी स्पेलिंग बनानी तो बिल्कुल नहीं, ये इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो राहुल माइट कम, यानी संभावना बहुत ही कम है कि वह आ सकता है। देखो मस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मस्ट का इस्तेमाल आवश्यकता को बताने के लिए किया जाता है। जब कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है
तो उसके रूप में, और दूसरा ड्यूटी जब किसी को निभानी होती अपनी, और उसके लास्ट में चाहिए आए। क्या है? सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आना चाहिए, या तो वह ड्यूटी निभानी हो, उसे अपने कर्तव्य, ड्यूटी माने होता है कर्तव्य, जैसे टैक्स जमा करना चाहिए, हमें देश का सम्मान करना चाहिए, इस तरह के वर्ड को, माँ बाप को अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, तो मस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो उनका कर्तव्य है, ड्यूटी है। और दूसरा, ऐसे ही कोई चीज चाहिए है और वो जरूरी हो, आवश्यक हो, तो उसके लिए भी हम इसका मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहला, तुम्हें दौड़ना चाहिए बस पकड़ने के लिए। अगर नहीं दौड़ेगा तो बस छूट जाएगी, तो महत्वपूर्ण है कि नहीं, आवश्यक है नहीं, तो क्या लिखना चाहिए? यू मस्ट रन, यू मस्ट रन। अब किस लिए दौड़ना चाहिए? तो सेंटेंस कंप्लीट के लिए, टू कैच द बस, टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? और दौड़ना चाहिए। तो पक्का तब होगा जब आप दौड़ोगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, जब सेपरेट वीडियो पढ़ोगे मस्ट का, तो उसमें लिखा रहेगा हिंदी में, तुम्हें दौड़ना ही चाहिए। जब ही चाहिए लग जाएगा तब आप मस्ट लगाएंगे। दौड़ना चाहिए तो ही शुड रन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे तो जिसमें ही, वो काम करना ही पड़े और चाहिए के फॉर्म में, तो आप क्या लगा देंगे? मस्ट। तो तुम्हें दौड़ना ही चाहिए, इसके अलावा कोई चांस मौका है नहीं दौड़ोगे तो बस निकल, फिर यहीं ठटट गोपाल हो जाओगे। तो यू मस्ट रन टू कैच द बस। अगला नंबर, डॉक्टर को हॉस्पिटल में जरूर होना चाहिए। अब इसमें जरूर मैंने जोड़ दिया, अगर जरूर शब्द ना रहे तो भी आपको मस्ट जोड़ना है क्योंकि वो उसका कर्तव्य है। ठीक है ना? तो क्या होगा? डॉक्टर मस्ट प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल। ठीक है? अगला नंबर, नागरिकों को अपना टैक्स देना चाहिए। ये भी हमारी ड्यूटी है कि नहीं? ड्यूटी के लिए किस तरह, जैसे माँ बाप को अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। पेरेंट्स मस्ट टेक केयर ऑफ दियर चाइल्ड। अब ऐसे ही नागरिकों को अपना टैक्स देना चाहिए। यही वाला ज्यादातर आता है, माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए। तो लिखा रहेगा पेरेंट्स डैश डैश टेक केयर दियर चिल्ड्रन, तो आप वहां मस्ट भरेंगे। ये ज्यादा आता है 10वीं में, ध्यान रखो। या फिर ऐसा आएगा, नागरिकों को अपना टैक्स देना चाहिए। अंग्रेजी में कैसे आएगा? सिटीजन, सिटीजन माने क्या होता है? नागरिक। सिटीजन डैश डैश पे दियर टैक्स। ठीक है? तो यहाँ क्या होगा? सिटीजन मस्ट। अगर टैक्स नहीं देंगे तो देश का विकास रुक जाएगा। भाई रोड, सड़क, ये सब नहर, बांध, ये कहाँ बनता है? सरकार टैक्स से जो पैसा पाता है तो बन पाता है, तो देश का विकास। तो ये चीज क्या होगी? 100% आपको करनी चाहिए। तो नागरिकों को अपना टैक्स देना चाहिए, ये ड्यूटी है। और इस प्रकार से मस्ट का भी सेंटेंस। तो बच्चों, अब हमने आपको 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट था, शुड वाला हमने बताया नहीं, लेकिन शुड भी ऐसे होगा, तुम्हें दौड़ना चाहिए तो यू शुड रन, तुम्हें कपड़े पहनने चाहिए, साधारण वर्डों के लिए शुड लगाते हैं, इंपॉर्टेंट के लिए, महत्व के लिए, ड्यूटी के लिए मस्ट। अब हम आपको बच्चों 10 से 10 सेंटेंसेस में लिखने वाले हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और आपको समझाएंगे वहां पे वो वर्ड क्यों होगा, यानी करेक्ट मॉडल क्यों। ठीक है? देखो स्टूडेंट्स, हमने आपको आज मॉडल्स के कैन, कुड, मे, माइट, शुड और मस्ट का यूजेस पढ़ाया। अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ऐसे ही आपको अंग्रेजी में आएंगे, जो आपका ग्रामर पोर्शन होगा डू एज डायरेक्टेड के अंतर्गत, तो इसी प्रकार आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस आएगा। और आपको जैसे हमने एक साथ छड़ों का ऑप्शन दे दिया है, आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, इसी में 2 ऑप्शन रहेंगे, जैसे कैन लगाना है या कुड लगाना। ऐसे ऑप्शन आपको हर सेंटेंसेस में मिलेंगे। पहले समझ लीजिए प्रश्न किस प्रकार आएंगे, तब तैयार रहेंगे। एक बात ध्यान रखना, जब तक पूरा क्वेश्चन 2 बार आप रीड नहीं कर लेंगे, तब तक आप आंसर पिक नहीं करेंगे, चाहे जितना जल्दबाजी समझ में आ रहा हो। ठीक है? क्योंकि आपको इसमें जो भरना है, इसको पढ़ने के बाद से ही भरना है, अंदाजा लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं और आप लोग खुद ही बताएंगे आंसर, अगर आपने वो पूरा यूज पढ़ा होगा। डैश डैश यू लिफ्ट दिस ट्रंक, ट्रंक माने होता है बक्सा, तो ट्रंक को उठा सकना, तो ये किसको दर्शाता है बच्चों? इस 5 में कैन, कुड, मे, माइट, शुड या मस्ट एबिलिटी को दर्शाता है, क्षमता दिखावत है। तो क्या लिखेंगे? कैन यू लिफ्ट दिस ट्रंक, क्या तुम इस ट्रंक को उठा सकते हो? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, पर इसका एबिलिटी के लिए ना, क्षमता के लिए। तो यहाँ पे इन 5 में कैन, कुड, मे, माइट, शुड और मस्ट में कौन जोड़ेंगे? कैन। पहले समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। She dash dash go after she has typed these letters। ठीक है? She dash dash।
अब ये इसमें सेंटेंसेस कंफ्यूज हो जाते हो, तो संभावना पर देखो आधारित है। इस तरह के सेंटेंस संभावना पर आधारित है। सी डैश डैश गो आफ्टर शी हैज टाइप्ड, जाएगी या टाइप करेगी, कोई लड़की है इस्तेमाल होता है, तो कुल मिला के यहाँ इस्तेमाल होगा शी में। क्या होगा? शी में गो आफ्टर शी हैज टाइप्ड these letter. Do you understand that? आगे चलते हैं, अभी कंफ्यूज हो तुम लोग। जब ये यहाँ पे अगर पास्ट होता, हैड होता, तो हम माइट का इस्तेमाल कर देते, क्योंकि मे का इस्तेमाल संभावना के लिए पास्ट का इस्तेमाल माइट होता। अगला देखिए, डैश डैश आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चन पूछने के लिए क्या किया जाता है? जब आप किसी से आज्ञा लेते हैं तो क्या होता है? अरे यार, अंदर आने के लिए क्या करेंगे? आप किसी से क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? तो क्या होगा? मे आई आस्क। देखो अर्थ भी बता रहा है, मे आई आस्क का क्वेश्चन प्लीज। क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो उसी प्रकार प्रश्न पूछने के लिए मैं कर सकता हूँ। समझ पा रहे हो नहीं? अब अगला नंबर देखिए, आई डैश डैश बाय दिस पिक्चर्स इफ आई हैड मनी। अब ये देखो, इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? मैं यह तस्वीर खरीद सकता था। क्या? मैं यह तस्वीर खरीद सकता था। अब तुम सोचो कि हम सकता था क्यों बोल रहे हैं, सकता है क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलो। देखो बच्चों, ये सेंटेंस यहां से देखो, यहां लिखा हुआ है इफ हैड। हैड किसका सेंटेंस होता है? पास्ट का। हैड पास्ट है ना, तो अगर कोई पास्ट में है तो सेंटेंस को हम कैन जो होता है प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अगर कैन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। पास्ट कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। तो यहाँ लिखेंगे आई कुड। क्या? आई कुड बाय दिस पिक्चर। अगर मैं यह पिक्चर खरीद सकता इफ आई हैड मनी, मेरे पास अगर पैसा होता। समझ पा रहे हो ना? तो जब तक पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं फिल करेंगे। अगर यहाँ लिखते हैज मनी तो प्रेजेंट का हो जाता सेंटेंस, तो प्रेजेंट के लिए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला नंबर, माई चाइल्ड डैश डैश स्पीक क्लियरली व्हेन ही वाज जस्ट 2 year old। मेरा लड़का जब 2 साल का था तो क्या कर सकता था? बोल सकता था। बोल सकता था, यहाँ क्या लगाएंगे बताओ बच्चों? माई चाइल्ड डैश डैश स्पीक क्लियरली व्हेन ही वाज जस्ट 2 year old। बोल सकता है कि बोल सकता था? अरे वाज लगा है, पास्ट में है, तो यहाँ क्या लगेंगे? माई चाइल्ड कुड। क्या? कुड। क्यों? क्योंकि पास्ट, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। हमको कैसे पता चल सचिव वाज वाला कुछ मामला है, 2 साल पहले बात चल रही है, तो वह बोल सकता था। तो क्या लिखेंगे? माई चाइल्ड कुड स्पीक क्लियरली व्हेन इज द, है तो ये एबिलिटी क्या है? दक्षता है, पर कैन नहीं समझ सकते क्योंकि वाज लगा है तो पास्ट। तो पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद फिल करेंगे। अगला नंबर, डैश डैश यू लिव लॉन्ग। इसमें तो बहुत आसान है, किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम क्या लगाते हैं? तुम दीर्घायु रहो, लिव लॉन्ग, लंबा जियो, तो में क्या होगा? में यू लिव लॉन्ग। ये पढ़ाएगी। अब देखो ये वाला भी सेंटेंस आपको पढ़ाया, एनीवन डैश डैश मेक मिस्टेक्स। तो क्षमता है ना, कोई भी गलती कर सकता है। एनीवन कैन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैन या कुड, तो कोई भी गलती कर सकता है, तो एनीवन कैन मेक मिस्टेक। आई वॉज टोल्ड दैट। अब देखो यहाँ वॉज लगा है, यही समझना है। आई वॉज टोल्ड दैट आई डैश डैश सी दैट। मैं देख सकता हूँ, तो यहाँ क्या होगा? कैन की कुड? कुड, ऑब्वियसली कुड होगा। तो क्योंकि ये पास्ट में है, पास्ट वाली जितनी चीजें थी उसमें हमने कुड सोटा है तो लिख दिया था। तो आई वॉज टोल्ड दैट आई कुड सी दैट, दैट्स ऑल। और ये इस तरह से मॉडल वर्ब की और एक्सरसाइजेस आप करेंगे तो अच्छे से बने।